गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो आपके 10th हो या 11th हो। ये दोनों ईयर में आपके क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर 10th में भी है, आपके 4th चैप्टर में, और 11th में तो है ही, वहाँ पे तो बहुत वाइड रेंज में है। क्लियर दोस्तों। सो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, हम जानेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे जो है ना बनाया जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फंडे हैं जो कि बहुत इजी करके मैंने बनाया है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। बुक्स में उतना सारा उस इजी लैंग्वेज में गिवन नहीं होता। तो सबसे पहले ये देख ले कि ये दिया किसने था। सो नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले नाम आ रहा है, लेकिन एक और साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं कौशल एंड, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इसको कौशल एंड लुईस अप्रोच भी बोला जाता है, कौशल एंड लुईस अप्रोच, इसका मतलब भी यही है ना। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑक्टेट रूल भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों नाम आप ध्यान से देखेंगे कि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है और आपको सेम आंसर करना है तीनों क्वेश्चन में। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे इसके एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि सभी एटम, पहले मैं समझा दूं आपको, सभी एटम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाह रहे हैं, वो स्टेबल रहना चाह रहे हैं, आराम से। कौन चाहता है कि मैं दिन भर भागता रहूं। सभी चाहते हैं कि आराम से, थोड़ा आराम मिले जिंदगी में, है ना। सो ऐसे ही एटम भी चाहते हैं। सो एटम आराम कैसे करेंगे, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है, ऑक्टेट से मीनिंग क्या है। ऑक्टेट का मीनिंग है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका मतलब ये है कि ऑक्टेट वहाँ पे है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, सो हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में एटम जो है स्टेबल हो जाता है, ठीक है। वो इनर्ट हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तभी वो स्टेबल होगा। सो स्टेटमेंट है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू attain a stable configuration. To attain a stable configuration means 8 electron in their valence shell. Stable configuration मतलब 8 electron in their valence shell is called octet rule, proposed by कौशल एंड लुईस, है ना। सो यही रूल है, यही छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हम जानना है हमें कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए कैसे, है ना। सो रूल्स यहां पे हम देखेंगे, ठीक है। सबसे प्रथम फर्स्ट हमें क्या डिसाइड करना होगा, डिसाइड हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो भी एटम आपको दिया गया है। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया गया है कि H2SO4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। सो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन possessed by atoms in
मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में सभी एटम कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये जब हमें पता होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा जो मेन पॉइंट है, सारा जो खेल है वो किसका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। क्लियर गाइस। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट है, हमने सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए है ना। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2SO4 का मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैंने सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने होते हैं, 1। सल्फर के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सबके मुझे पता लगे। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए ये देखना है कि बीच में मैं सेंटर में कौन सा एटम रखना है मुझे, है ना। सो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, Ca, है ना, सेंट्रल एटम। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें से मुझे बीच में कौन सा रखना है मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ सिंपल फंडे हैं, वो हम देखते हैं। पूरे कंपाउंड में लीस्ट नंबर वाला एटम, जो ये कंपाउंड है इसमें लीस्ट नंबर, मतलब ये देखिए 2 एटम है इसके, ऑक्सीजन के 4 एटम है, वो सल्फर का 1 एटम है, तो सबसे कम कौन है, सल्फर है नंबरिंग में, है ना। तो लीस्ट एटम, लीस्ट नंबर वाला एटम सेंटर में रखा जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे जो है 2 एटम एक ही नंबर में, मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक ही होता, है ना, हाइड्रोजन भी एक ही होता और एक ही होता, तो अब दोनों में भिड़ंत हो गई कि भाई कौन जाएगा। सो सेकंड यहाँ पे अगर इससे काम न बने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लीस्ट हो। अगर ये फेल करता है तो हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम सेंटर में रख देंगे, ठीक है। अगर ये भी फेल करता है तो हम क्या करेंगे, जिसका साइज जो है वो कैसा हो, लार्ज हो, है ना। अगर ये भी फेल करता है, ये भी फेल करता है, तो हम देखेंगे कि दोनों एटम में साइज किसका, कौन बड़ा, जो बड़ा वो सेंटर में आएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अगर ये तीनों भी फेल करते हैं सो हम फिर लास्ट वाले पे जाएंगे कि एटॉमिक नंबर विच हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो। आपका इन दोनों से काम बन जाएगा, आपको यहां तक भी जाने की नीड नहीं होगी, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि सेंट्रल एटम इन 4 चीजों से फाइंड करना रहेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी में सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही सेंट्रल एटम कभी नहीं होंगे, है ना। ये बात आप ध्यान से, ये बात आप याद रखना, है ना। दोनों ही कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। सेंट्रल एटम कौन कौन हो सकता है, ऑक्सीजन बहुत होता है ना, सल्फर बहुत होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन बहुत होता है, फॉस्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है ना, क्लोरीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन होता है, बहुत सारे। तो ये सब क्या है, ये सेंट्रल एटम हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, पॉइंट नंबर 3। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द कॉर्नर एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। भाई सेंट्रल एटम हमें मिल गया, मान लिया यहाँ पे सल्फर है, देखो यहाँ पे सल्फर है सेंट्रल एटम, क्योंकि पहले वाले से ही काम, लीस्ट नंबर एटम कौन सा है, सल्फर, इसी से काम बन गया। दूसरे को भी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट हो तो ऑक्सीजन से लीस्ट है इसकी,
हाइड्रोजन हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन हमने मना कर दिया कि ये सेंट्रल एटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में लीस्ट कौन है, ये है, तो दोनों चीज़ें इसी के फुलफिल जा रही हैं। बड़ा भी यही है, एटॉमिक नंबर भी इसी का ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल एटम हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है भाई, चारों ओर एटम कौन होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमने प्लेस द कॉर्नर एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, तो बचे हुए एटम को हम सेंट्रल एटम के चारों ओर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें अब करना रहेगा कि जब यहाँ पे ये एटम क्यों है, इसके साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों है, कुछ बॉन्ड बना होगा इनके बीच में, है ना, तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। क्लियर दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर जो कॉर्नर एटम के इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन है उनको इस टाइप से अरेंज करना है सो दैट ईच एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनको मैं अभी दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे उसको। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड तो बना ही देना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा तो एटम वहां पे होगा ही नहीं। अगर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्यों होगा फिर, है ना, तो सिंगल तो होगा ही, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 5th पॉइंट, काउंट द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ईच एटम, काउंट द इलेक्ट्रॉन अराउंड द ईच एटम टू वेरीफाई द ऑक्टेट। ऑक्टेट को वेरीफाई करने, टू वेरीफाई द ऑक्टेट, ऑक्टेट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाए सिंगल सिंगल, उनको काउंट करना है कि क्या सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हो गया 6, इफ यस मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देन ओके, ओके मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, 7th पॉइंट, इफ नो, अगर नहीं हुआ, देन शेयर मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, जो बाकी बचे हुए हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बच रहे होंगे वहां पे, उनको भी शेयर कर दो। ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना, और बीच में हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन, ये बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मीथेन CH4, इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, कार्बन होगा, है ना, या फिर हम ये कहें कि ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन ही होगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कार्बन, कार्बन बीच में लिख दिया। अब इनको सेंट्रल एटम हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये रहा सेंट्रल एटम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब प्लेस द कॉर्नर एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, तो कॉर्नर एटम को मैं प्लेस कर रहा हूं, ये रहे, जो इसके चारों ओर होते हैं उनको कॉर्नर एटम बोलते हैं। उसके बाद इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से अरेंज करना है कि सिंगल बॉन्ड तो बन ही जाए, और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, 2,4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे हमें लिखने हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैं बना रहा हूँ, ये रहे जो कार्बन के पास में बना रहा हूँ, है ना। अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का भी होता है,
तो मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है इधर वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले एटम का होता है। दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है ना। और ऐसे भी। अब ये देखो कि क्या इनकी वैलेंस शेल में, भाई हाइड्रोजन के लिए क्या है ना, डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ऑक्टेट रूल में ये भी है, ऑक्टेट में, कि हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं, है ना, वो 2 से ही खुश हो जाता है, क्योंकि के शेल में हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो क्या करते हैं ना, दोनों की शेल में रोटेट करते हैं। तो इस शेल में रोटेट करेगा, इसमें भी करेगा, ये इसमें करेगा और इसमें भी करेगा, ये इसमें करेगा और इसमें भी करेगा, और ये इसमें करेगा और इसमें भी करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं जो उनकी शेल में रोटेट करेंगे। अच्छा, अब कार्बन के पास देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इसकी शेल में रोटेट करने वाले हैं, 2, 4, 6, 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H6 का, है ना। तो यहाँ पे कार्बन है ना, और कार्बन है, 2 कार्बन बराबर बराबर, ठीक है दोस्तों। इसमें एक कार्बन के, ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर ये कार्बन मैंने लिख दिया। बाकी कौन घेरेंगे इसको, 3 हाइड्रोजन इसको घेरेंगे और 3 हाइड्रोजन इसको सराउंड करेंगे, है ना। तो कोई सा भी एक सेंट्रल एटम मान लो आप, और यहाँ पे सराउंड कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन चेन में, कार्बन चेन में हम सेंट्रल एटम नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि कार्बन ही सेंट्रल होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही सेंट्रल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एक सबके पास होता है, और कार्बन के पास होते हैं कितने, 4। तो इस वाले कार्बन के पास कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 हो गए। इस वाले के पास भी 4 होंगे, 1, 4, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सब से, ये देखिए आपस में भी हर जगह से इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिया, सारे आइटम यूज हो गए। देखिए इसके भी डुप्लेट कंप्लीट है, ये देखिए डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है ना। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन डुप्लेट से खुश हो जाए। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गए, है ना। अब ये देखो क्या कार्बन सेटिस्फाई हुआ, ये वाले कार्बन की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 सेटिस्फाई। अब ये वाला कार्बन 2, 4, 6, 8 ये भी सेटिस्फाई। तो 100% यहाँ पे आपका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका बन गया है। क्लियर दोस्तों। अब और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ही एग्जांपल करेंगे हम। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं C3H8, ठीक है। सिंपल कोले वाले नहीं बनाऊंगा इस बार में, 3 कार्बन, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, है ना। कितने हैं हाइड्रोजन, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। डबल भी हो सकता है, डबल वाले भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबके ऑक्टेट कंप्लीट, इनके डुप्लेट कंप्लीट है सबके, सिंगल बॉन्ड मतलब डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, है ना। और एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसने भी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसने भी कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। चलिए और कुछ एग्जांपल्स पे नज़र डालते हैं, जैसे कि हमें बनाना है H2S, है ना, H2S का बनाना है। इसमें आपका जो
सेंट्रल एटम होगा H2S में, वो कौन होगा? सल्फर होगा। और हाइड्रोजन आपके कॉर्नर पे होंगे, तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। सबसे पहले देखते हैं इसका एक एटम, इसका पास भी एक एटम। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 होते हैं। सिंगल बॉन्ड बन गया। इसका डुप्लेट कंप्लीट, हाँ हो गया। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, हाँ जी हो गया। क्या यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? 1 2 3 4 5 6 तो थे, 7 8 कंप्लीट हो गए ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर गाइस? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, SiCl4, है ना? SiCl4। सो सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन के नीचे होता है। कार्बन उस वाले ग्रुप में सबकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? सो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा क्योंकि लीस्ट नंबर में है, ठीक है? सिलिकॉन लीस्ट नंबर में है, सबसे कम नंबर में है, तो सेंट्रल एटम होगा। क्लोरीन चारों ओर होंगे, Cl 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 Cl, है ना? इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, तो 1 2 3 4। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा चारों क्लोरीन से, है ना? ये बना लिए, ठीक है? तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, SiCl Cl Cl Cl, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी हो गया और इन सब का भी होगा सिंगल बॉन्ड बनती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी 6 ये रहे, है ना? 6 6 7 और एक ये 8, है ना? तो सबका ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो है HCOOH, है ना? HCOOH। तो कैसे बनेगा? कार्बन सेंट्रल एटम होगा, उससे जुड़ा होगा, उसके चारों ओर क्या रखेंगे हम? एक ऑक्सीजन रख दिया, एक इधर ऑक्सीजन रख दिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, है ना? और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन इससे नहीं जुड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना? इस टाइप से होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? होते हैं 1 2 3 4 5 6, 8 होता है, 2,6, है ना? उसके बाद में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होता है 1। उसके बाद में ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इसका 1। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना? सबसे पहले हमने क्या बोला था कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए कार्बन के? इस कार्बन के 2 4 6, अभी 8 नहीं हुए, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाना पड़ेगा? यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, इसके 8 हो गए। इसके कितने हो गए? 2 4 6 8। और इसके कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर गाइज? तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे और स्ट्रक्चर आपका बन गया। क्लियर गाइज? अब अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नाइट्रोजन होता है 2,5, है ना? 7, सो 2 5 हो गए। अब 3 हाइड्रोजन 1 1 1, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना? तो 2 4 6 8 और इसके 2 2 2। तो यहाँ पे इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हमने सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढा, उसके बाद में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद में हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद हमने काउंट किया कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया, है ना? जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है दोस्तों?
अब चलते हैं जैसे कि एक स्ट्रक्चर है BF3, है ना, BF3 बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। कैसे? बोरोन यहाँ पे जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, है ना, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना, एक फ्लोरीन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, 2,7 होता है, ये 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन 6 ही रहते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखेंगे इसका। BF3 एक्सेप्शन है, AlCl3 एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसके भी 6 रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, वो है H2SO4, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ेंगे? किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन से जोड़ दो जिससे आपका मन कर रहा है ना, किन्हीं से भी। अब मैंने क्या किया, सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के होते हैं 1। अगर इससे जोड़ रहा हूँ तो मैं इधर को बना देता हूँ, और इससे जोड़ रहे हो या इससे जोड़ रहे हो तो मैं इधर को बना देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बना लेगा। सबसे हमें क्या करना है? सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड बना लिए इसने, 4 बॉन्ड बने, इसने इससे सिंगल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है ना। अब देखो 2 and 3 5 and 2 7, इसके भी इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 7 है, और यहाँ पे इसके कितने हैं? 2 4 6 8 10, ये 10 हो गए, है ना। और अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि इसके 7 है, इसके 7 है। सो ये एक एटम यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और एक ये और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये भी एक और बॉन्ड बनाएगा। सो मैं यहाँ से अच्छे से बना देता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6। सो ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऊपर वाले ने कितने बनाए हैं? डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इसने कितने बनाया है? सिंगल बॉन्ड बनाया है। इसने कितना बनाया है? सिंगल बॉन्ड बनाया है। और इसने कितने बनाए हैं? डबल बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन से इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन से इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है दोस्तों। सो इस टाइप से देखो 6 के 6 एटम यहाँ पे इसके यूज हो गए। तो यहाँ पे सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए वो हो गए 12। तो यहाँ पे वॉयलेंस अगर पूछे कि वॉयलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, सो आप क्या दिखाएंगे? BF3 AlCl3 H2SO4 SO3, है ना। तो SO3 का होमवर्क है, आप SO3 का ये बनाएंगे कि कैसे बनेगा SO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या बनाएंगे आप? H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। H3PO4 का बनाएंगे, और H3
PO3 का बनाएंगे। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर आपके होमवर्क में है, आप ये करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। सो गाइज, ये था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय कौशल एंड लुईस थ्योरी। क्लियर गाइज? सो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।